नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। बीएनएस की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज उसकी क्लास नंबर है 8 और आज की क्लास में हम लोग अध्याय 12 चैप्टर 12 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है, सब बहुत महत्वपूर्ण है और जो कम शब्दों में और सेलेक्टेड जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको हर जगह पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाया करे और आप क्लास ले लिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास हमारी जो है आज वो हमारी क्लास है 8 क्लास नंबर 8 है और अध्याय 12 जिसको हम चैप्टर 12 देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर जो 12 है वो सेक्शन कहाँ से, तो सेक्शन 198 से 205 धारा 198 से धारा 205 तक हम इसमें पढ़ेंगे। ये हमारा अध्याय नंबर 12 है। किससे संबंधित है इस चीज़ को जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन देख के कि हमारे किस अध्याय से है और जो अध्याय जो चैप्टर हमारा जो है उसमें सेक्शन कहाँ से कहाँ तक हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के विषय में, लोक सेवक या उनसे जो संबंधित अपराध होते हैं उनके विषय में ये हमारा चैप्टर आज जो है बात करने वाला है। लोक सेवक क्या है हम आपको कई बार बता चुके हैं, फिर बता दें। जितने भी सरकारी कर्मचारी जो किसी सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो सब लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि लोक सेवक से जुड़ा आपको कहीं कोई क्वेश्चन मिलता है, आप सीधा टच करेंगे कि हाँ ये हमारा सेक्शन जो है 198 से 205 के बीच का क्वेश्चन है और ये हमारे सेक्शन जो है वो चैप्टर 12 में आते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन हम देखते हैं 198। क्या कहता है सेक्शन 198? एक लोक सेवक द्वारा किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करना से संबंधित। मतलब कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या पुलिस का कोई कर्मचारी है, वो क्या करता है, किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करता है। अगर ऐसा करता है तो ये क्या है, ये अपराध की श्रेणी में आता है, आपको पता है। और अगर ऐसा अपराध होता है तो इसमें क्या प्रावधान है? प्रावधान सीधा सीधा है 1 वर्ष का साधारण कारावास और जुर्माना का प्रावधान है इसमें लोक सेवक के लिए। सारे पूरे चैप्टर में लोक सेवक से ही जुड़े क्वेश्चन और जो सेक्शन है वही देखने को आपको मिलेंगे। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन 199 धारा 199 की बात करते हैं। एक लोक सेवक द्वारा कानून का उल्लंघन करना या पालन ना करना। मतलब कोई भी लोक सेवक, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस का अधिकारी, कोई और सरकार से जुड़ा व्यक्ति जो क्या करता है, कानून का उल्लंघन करता है, जो कानून के तहत उसके जो कर्तव्य हैं, जो उसको कार्य करना चाहिए वो नहीं करता है, ना उसका पालन करता है, तो ये क्या है, ये एक लोक सेवक के लिए अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले लोक सेवक को पनिशमेंट के तौर पर 6 माह से 2 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब ये 6 माह से 2 वर्ष तक का जो कठोर कारावास है ये स्थितियों के ऊपर होता है कि क्या स्थिति रही होगी, कितनी गंभीर कितनी सीरियस स्थिति रही होगी, उस हिसाब से आपको 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक कारावास दिया जाता है। नेक्स्ट हम हमारा सेक्शन देखते हैं 200 धारा 200 क्या कहती है? पीड़ित का इलाज ना करने पर सजा से संबंधित है। पीड़ित मतलब अस्पताल सरकारी हो या निजी हो, मतलब किसी भी प्रकार के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई पीड़ित व्यक्ति इलाज कराने के लिए जाता है और उसका कोई इलाज करने से मना कर देता है, इलाज नहीं करता है, तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने पर आपको सेक्शन 200 धारा 200 के अकॉर्डिंग क्या है, 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अब ये होगा कि ये किसको दिया जाएगा, तो भाई जो हॉस्पिटल का प्रभारी होगा उसको ये जुर्माना और कारावास भुगतना पड़ेगा। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 201 201 धारा 201 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर गलत दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड बनाना। कोई भी सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक, अधिकारी जो है वो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर
कोई गलत दस्तावेज बना रहा है या इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड ऐसा बना रहा है जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, झूठा फंसाया जा रहा है, झूठी कार्रवाई के लिए झूठे फर्जी पेपर तैयार किए जा रहे हैं, झूठी रिकॉर्डिंग निकाली जा रही है, छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, ये सब किसके द्वारा किया जा रहा है? एक लोक सेवक के द्वारा, एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि इससे जो उसका विपक्ष में जो व्यक्ति है उसको नुकसान पहुंचे। अगर ऐसा गलत कार्य, ये अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अगर गलत कार्य कोई भी लोक सेवक करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 3 इयर्स जो है आपको उसका कारावास और जुर्माना, फाइन दोनों का प्रावधान है। किसमें है? सेक्शन 201 में। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन 202 धारा 202 देख लेते हैं। लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से व्यापार करना। किसी भी लोक सेवक, वही सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस का जवान, पुलिस का सिपाही से लेके कोई भी अधिकारी, और भी विभाग जो सरकारी हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई भी कर्मचारी, सब लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। और उनके द्वारा कोई अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा है, मतलब सरकारी नौकरी तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ कोई व्यापार और कर रहे हैं जो कि अवैध रूप से है, जिसको मतलब परमिशन नहीं ली अपने विभाग से या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया उस जो कारोबार कर रहे हैं उसका। तो ऐसा कई लोग करते हैं। इसमें आपके देखा होगा आपने, सबसे ज़्यादा टीचर और डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उसके बाद अपना निजी क्लिनिक चला रहे हैं, ठीक है, और सरकारी स्कूल में जो आपके जो अध्यापक हैं उसके बाद कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। बिना किससे चला रहे हैं? बिना वैध रूप से नहीं, अवैध रूप से चला रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उसकी कोई डिटेल नहीं है, विभाग के पास परमिशन नहीं ली है, तो ये क्या है? ये अवैध रूप से चलाना। तो अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का साधारण कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट सेक्शन 203 धारा 203 को देखते हैं। क्या है? लोक सेवक मतलब सरकारी अधिकारी, बार बार वही बात कह रहा हूं, बार बार अब कहने की जरूरत नहीं है, किसी ऐसी संपत्ति को खरीदता है या बोली लगाता है जो कानूनी रूप से बाध्य है। मतलब कोई लोक सेवक है, सरकारी अधिकारी है, वो किसी संपत्ति को खरीदता है या बोली लगाता है, कैसी संपत्ति को? जो कानूनी रूप से बाध्य, जो कानून की तरफ से लोक सेवक को नीलामी करने के लिए या विक्रय करने के लिए या किसी भी प्रकार से उसको बांटने के लिए, किसी विभाग को देने के लिए बात की गई, और उसमें वो खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेता है, खुद कारोबार करने लगता है। क्या करता है? कि ऐसी संपत्ति को खरीदता है या बोली लगाने लगता है। तो ये भी एक क्या है? ये अपराध की श्रेणी में है कि आप लोक सेवक हो, आपका कार्य जो है वो जो संपत्ति दी गई उसकी नीलामी करवाना है या वितरण करवाना है या बेचना है, या उसका विभाग की तरफ से जो भी स्वरूप प्रदान करने के लिए कहा गया वो करना है, और आप उसमें खुद ही उसमें लग जाते हैं, इसलिए कि हाँ सस्ती मिल रही है, कम पैसा लग रहा है, आपकी जैक जुगाड़ है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या है? आपने अपने किसी आदमी के तहत या किसी और सोर्स से उसको खुद लेने के चक्कर में या खुद लेने की व्यवस्था बनाने लगे, और ऐसा करते अगर पकड़े गए तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि ये क्या होता है कि ये सरकारी कर्मचारियों के लिए बैन होता है, मना होता है कि आप लोग इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। तो अगर ऐसा कोई करता है तो ये आ जाता है आपका किसमें? अपराध की श्रेणी में। तो अगर ऐसा अपराध करते पाए जाते हैं तो सेक्शन 203 के अकॉर्डिंग 2 वर्ष का साधारण कारावास और जुर्माना दोनों से सजा मिलती है, दोनों से दंडित किया जाता है, पनिश्ड किया जाता है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन 204 धारा 204 जान पूछकर लोक सेवक का झूठा दिखावा करना। मतलब आप किसी भी सरकारी विभाग में जुड़े नहीं हैं, कोई लोक सेवक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या है? एकदम सूट बूट पहन के एकदम जान पूछ के कि हम फलाने विभाग से आए हैं, या हम ये अधिकारी हैं, या हम वो कर्मचारी हैं, दिखाइए आप अपना घर के कागज दिखाइए, ये करिए वो करिए, फालतू में किसी को क्या करने के लिए? झूठा दिखावा कर रहे हैं। किस लिए? कुछ फायदे के लिए। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को क्या है? तो ये तो सीधा सीधा आप लोग जानते हैं, ये तो अपराधी है। जब आप किसी विभाग से जुड़े नहीं हो तो आप उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी कैसे बन के दिखा सकते हैं? जब नहीं दिखा सकते हैं तो ये क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा जो अपराध करते पाया जाता है उसको 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा है 205 धारा 205। क्या है? धोखाधड़ी के इरादे से किसी लोक सेवक की वर्दी पहनना, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करना। ऐसा ही इससे पहले आपको आर्मी वाले में बताया था, ये यहाँ लोक सेवक की बात की गई है। कई देखे हैं आपने, वर्दी पहन ली, कोई फर्जी आईएएस बन रहा है, कोई पीसीएस बन रहा है, कोई दरोगा इंस्पेक्टर, कोई पुलिस का सिपाही बन जा रहा है, या कोई बैंक का कर्मचारी, आयकर विभाग
हर तरीके से फर्जीफिकेशन चारों तरफ आपके चल रहा है, सिर्फ किस लिए? फायदा लेने के लिए, रुपए पैसे ठगने के लिए, रुपए पैसे की प्राप्ति के लिए। और ऐसा करना जबकि क्या होता है, कानूनी रूप से अपराध होता है। तो ऐसा जब कोई अपराध करते पाया जाता है, फर्जी रूप में किसी का रूप लेता हुआ, किसी की वर्दी का प्रयोग करते हुए, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसको क्या है, उसमें 3 माह की कैद और 5,000 तक का जुर्माना। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 205 धारा 205 के अंतर्गत। कई लोगों को आपने देखा होगा कि दूर दूर तक विभाग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पुलिस लिखवा लिया गाड़ी पर। विभाग से कोई मतलब नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, बताइए। तो ये जो है, ये प्रतीक चिन्ह भी प्रयोग करना, ये भी गलत है, ये भी अपराध है। बस क्या है, इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है इतना। अब जब एक्शन ले लिया जाता है तो फिर चालान होते हैं, आरटीओ वाले करते हैं, फिर इंसान परेशान होता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। तो हमारा ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट अध्याय, नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। 2 चैप्टर आज की वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, क्योंकि फिर वीडियो बड़े हो जाते हैं और आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, और फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता दूसरा वीडियो जो बनाने का, रिकॉर्ड करने का फिर मन नहीं करता है जब पहले वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आप लोग थोड़ा वीडियो को देखा करें, कुछ कमेंट कर दिया करें, अगर कोई कमी लगती है या कुछ अपडेट की ज़रूरत है उसको भी बता दिया करें, मैं उसको भी करने की पूरी कोशिश करूँगा। चैनल पर आप लोग जुड़े जरूर रहें, और भी आप लोगों के जो साथी हैं जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, एआईबी की तैयारी कर रहे हैं, निःशुल्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। इसीलिए करें कि उन लोगों तक भी ये फ़ायदा पहुँचे। ये फ़ायदा इसी बार है, हर बार आपको ये फ़ायदा मिलने वाला भी नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा लें। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है, अध्याय 13 चैप्टर 13 क्या है, ये आपका सेक्शन 206 से सेक्शन 226, मतलब धारा 206 से धारा 226 के बीच में आपको पूरी देखने को मिलेगा। जब कहीं भी बात आ जाएगी, क्या ये क्या है, लोक सेवक के वैध अधिकारों का उपयोग करने से रोकना। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के जो वैध अधिकार, जो राइट्स जो दिए गए हैं किसी लोक सेवक को, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और उसको रोकने की अगर कोई कोशिश करता है, तो भी ये क्या है, ये भी एक अपराध है, और ये किसमें, अपराध की श्रेणी में ही आता है। तो ये जितने भी सेक्शन हैं ये सारे इसी से रिलेटेड हैं, इसी से संबंधित हैं, और आपको ये सब किसमें, अध्याय 13 चैप्टर 13 में देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शन की बात हम पहले ही कर चुके हैं, सेक्शन आपके 206 से 226, 206 से 226 तक देखने के लिए मिलेगी। अब हम शुरुआत करते हैं, हमारा जो सेक्शन है क्या, सेक्शन 206 206। तो 206 क्या कहता है, सम्मन, कानूनी नोटिस या कोई न्यायिक कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। मतलब कोई सम्मन आया, कोई नोटिस आया, या कोई कानूनी कार्रवाई के लिए कोई पत्र प्रपत्र आया, और उससे बचने के लिए क्या है, भाग गई, घर छोड़ के फरार हो गई। तो ऐसा करना क्या है, ये करना एक कानूनी अपराध है, और ऐसा जो अपराध करता है उसको 1 माह से लेकर 6 माह तक का जो कैद और 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। किसमें है, सेक्शन 206 में है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, 207 धारा 207, जानबूझकर कानूनी प्रक्रियाओं में बाधा डालना। जैसे कोई समन आया है, नोटिस आया है, कोई और कानूनी कार्रवाई के लिए पत्र प्रपत्र आया है, अब क्या कर रहे हैं, फालतू की उसमें बाधा डाल रहे, हम नहीं लेंगे, हमारा नहीं है, जानबूझकर सब काम कर रहे हैं। जो लेके आया उसको ही परेशान कर रहे हैं, खुद भी उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं, फाड़ रहे हैं, अगर कोई चस्पा कर दिया गया कि उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। ये क्या है, ये कानूनी जो प्रक्रिया है उसमें बाधा डाली जा रही, सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई काम कर रहे हैं, ये कानूनी कार्य में बाधा डालना है। तो बाधा डालने का मतलब यही है कि अगर ये अपराध की श्रेणी में आ गया, और अपराध की जब श्रेणी में आता है तो इसमें भी 1 माह से लेकर 6 माह तक की कैद और 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है इसमें। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, ये है आपका 208 धारा 208। क्या कहती है धारा 208, लोक सेवक का आदेश ना मानकर गैर हाजिर रहना। सीधी बात, सेक्शन 208 जो है वो कहता है कि अगर आपने लोक सेवक का आदेश नहीं माना और गैर हाजिर रहे, किसी भी कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया या किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया है, उसमें किसी लोक सेवक द्वारा आपको कोई आदेश दिया गया
कल यहाँ उपस्थित होना या यहाँ आपको आना है, आपने उस आदेश को नहीं माना, आप गैर हाजिर हो गए। ये सब क्या परेशान करने की प्रक्रिया है, किसी लोक सेवक को परेशान करना है, ठीक है। तो अगर ऐसा आप करते, ये भी गलत है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा करने पर क्या होगा, 6 माह का साधारण कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना आपको ऊपर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 209 धारा 209 उन व्यक्तियों को दंडित करने से संबंधित है जो BNSS मतलब भारतीय न्याय सहायता का, ये दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता BNSS, एक तो ये आपकी होगी BNS भारतीय न्याय सहायता जो हम पढ़ा रहे हैं, दूसरा अब इसके बाद जो हम शुरू करने वाले हैं BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा सहायता, ये स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका भी अच्छा खासा लगभग 8 नंबर का या 10 नंबर नहीं 8 नंबर का ही आता है या 10 नंबर का आता है, वो सिलेबस में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इसका भी अच्छा खासा आपका वेंटेज रहता है आपके सिलेबस में, और ये 8 नंबर तो आपके हम कवर करा ही रहे हैं, लगभग 2 या 3 क्लासें और होने वाली हैं, उसमें आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी BNS। उसके बाद BNS की रिवीजन करा देंगे और कोई नया शुरू करने वाले हैं लॉ। अब अगर कोई आपको अपने हिसाब से करवाना है तो आप हमें बता जरूर दें, BNS करें या BNSS करें या BSA करें या आपका संवैधानिक विधि कॉन्स्टिट्यूशन करें, जो करवाना हो कमेंट में आज जरूर बता दें आपको, तो उसको हम तैयारी शुरू करवा दें उसकी। तो उसका ये है कि जैसे ही आपकी ये लगभग 2 से 3 क्लासों में ये BNS समाप्त हो जाएगी, उसके बाद उसी लॉ को हम स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो बात क्या चल रही थी, हमारा नेक्स्ट सेक्शन था 209 को लेकर 209 उन व्यक्तियों को दंडित करने से संबंधित है जो BNSS की धारा 84 के तहत जारी किए गए आदेश के बाद भी अदालत में पेश नहीं होते हैं। मतलब BNSS का एक जो सेक्शन 84 है उसके अकॉर्डिंग एक जो आदेश जो है वो अदालत में पेश होने के लिए किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई पेश नहीं होता है तो सेक्शन 209 के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाएगा। दोनों का सामना, उसको ऐसी पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा सेक्शन 210 को देखते हैं। किसी लोक सेवक के कानूनी निर्देश के बावजूद भी कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश ना करना। कोई भी लोक सेवक है, किसी भी विभाग का है, कोई भी कर्मचारी है, उसने कोई आपको दस्तावेज कहा कि कल फलाना दस्तावेज लेके आना, उसके बाद आपकी आगे वाली कार्रवाई होगी और नहीं तो आपको नोटिस भेज दिया जाएगा। अब क्या है, आपने उसकी बात नहीं मानी, आप उसके बिल्कुल भी उसकी बात को आपने तवज्जो नहीं दिया, आपने उसकी बात नहीं मानी, निर्देश को नहीं देखा, नहीं पेश किया आपने कागज, तो आप क्या है, ऐसा अगर आप करते हैं और वो लोक सेवक आप अगर कार्रवाई कर देता है तो 1 से 6 माह का साधारण कारावास और जुर्माना से आपको दंडित होना पड़ेगा। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन धारा 211 सेक्शन 211 या 211 कहते हैं, लोक सेवक को जानबूझकर कोई आवश्यक सूचना या जानकारी देने में चूक करना। कोई लोक सेवक है कोई और जानबूझकर कोई आवश्यक सूचना है उसको नहीं दे रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं, चूक कर रहे हैं। किसी की मृत्यु हो गई है, हुआ मर्डर है और आपकी जानकारी में है, आप उसको सूचना नहीं दे रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, या कोई और भी किसी के प्रति कार्रवाई चल रही है, आपको सही चीज़ की जानकारी है, आप लोक सेवक को सूचना नहीं दे रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं, जानबूझकर चूक कर रहे हैं, ऐसा करना ये भी गलत है। और ऐसा अगर करते हैं तो 1 से 6 माह तक साधारण कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग होता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं 212 धारा 212 सेक्शन 212 क्या है, झूठी जानकारी प्रस्तुत करना से संबंधित है। किसी भी लोक सेवक को झूठी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, देखिए यहाँ लोक सेवक लिखा नहीं, इसका मतलब ये नहीं लोक सेवक से अलग हटके हो गया, पूरा अध्याय ही आपका लोक सेवक से ही जुड़ा हुआ है, उनके कार्यों का सही से प्रयोग ना करने देने से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी लोक सेवक है जिसको सही जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे उसका कार्य सरल हो, उसके जो कार्य हैं, जो उसको कानूनी रूप से जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो करने में आसानी रहे, लेकिन क्या है, झूठी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो क्या है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है।
तो ऐसा अगर किया जाता है तो 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? सेक्शन 212 के अकॉर्डिंग। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। सेक्शन हमारा नेक्स्ट है, क्या है? धारा 213 सेक्शन 213 क्या कहता है? बिना किसी वैध कारण के किसी सक्षम लोक सेवक की अपेक्षा के बावजूद शपथ लेने से मना करना। मतलब कोई वैध कारण नहीं है किसी भी प्रकार का, लेकिन कोई लोक सेवक जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है उसके क्या है, उसके होने के बावजूद भी शपथ लेने से मना कर रहे हैं, कोई वैध कारण भी नहीं है। अगर ऐसा करते हैं ये भी अपराध है। क्या प्रावधान है? 6 माह का इसमें कैद और आपको जुर्माना, दोनों का ही प्रावधान है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 214 धारा 214 क्या है? लोक सेवक द्वारा उसकी कानूनी शक्तियों के प्रयोग में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना, जबकि वह सच बताने के लिए बाध्य है। मतलब कोई लोक सेवक है जो आपसे पूछ रहा है, जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है, उसको ये शक्तियां दी गई हैं, उसको शक्तियों को प्रयोग करने के लिए भी उसे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या है, आप उत्तर देने से इनकार कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, उसके किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा करना क्या है, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा करने पर क्या है, 6 माह से लेकर 6 माह का 6 माह के कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। किसके अकॉर्डिंग किया गया? सेक्शन 214 के अकॉर्डिंग किया गया है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 215 धारा 215 क्या कह रही है? किसी व्यक्ति द्वारा अपने बयान पर हस्ताक्षर करने से मना करने से संबंधित है। कोई लोक सेवक है, उसने आपको प्रस्तुत किया जो आपने जो बयान दिया था, अब क्या है, अब उस पर आप हस्ताक्षर करने से मना कर रहे हैं। लोक सेवक द्वारा कुछ पहले बयान लिए गए थे, उसका एक रिटन में पेपर तैयार किया गया है, अब उस पर जब हस्ताक्षर करने की बात आ रही है तो आप मना कर रहे हैं कि मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करना क्या है, ये भी एक अपराध है। और ऐसा अपराध करना क्या, ये सेक्शन 215 के अकॉर्डिंग इसमें 3 माह का कारावास, कैद और 3000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों का इसमें प्रावधान है इसमें। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन 216 धारा 216 क्या है? लोक सेवक या कानून द्वारा शपथ दिलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति के सामने जानबूझकर सच के बजाय झूठ बोलना। मतलब कानून की तरफ से कोई लोक सेवक है जिसको पूर्ण अधिकार है कि वो आपको शपथ दिलाए, और ऐसे अधिकृत अधिकार वाले व्यक्ति के सामने जानबूझकर सच के बजाय झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं जानबूझकर, जबकि सच पता है। अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये कार्य करना भी एक अपराध आपकी श्रेणी में आता है, और ऐसा करने पर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है, दोनों से पनिश्ड किया जा सकता है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन 217 धारा 217 सेक्शन 217 की बात करते हैं। लोक सेवक को झूठी जानकारी देना जिससे अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंच सके। मतलब किसी व्यक्ति से आपकी रंजिश है, दुश्मनी है, और कोई लोक सेवक है आपसे जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है और आप उसे झूठी जानकारी दे रहे हैं सिर्फ किस लिए कि उस व्यक्ति को उससे नुकसान हो। देखिए अलग अलग विभाग होते हैं, सभी विभागों में अलग अलग कार्रवाई होती हैं और कहीं भी इनका प्रयोग हो सकता है। जरूरी नहीं लोक सेवक का मतलब पुलिस से ही हो। मान लीजिए कि शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग में आपका कोई साथी अध्यापक है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है, कोई मांग रहा है और आप झूठ बोल दे रहे, अरे उसकी डिग्री फर्जी लगी हुई है, जिससे उसे नुकसान हो। नहीं बाद में नुकसान होगा लेकिन जांच पड़ताल होगी, उसके घेरे में, शक के घेरे में आएगा। इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं क्षति तो उसको उठानी ही पड़ेगी। ऐसे ही चाहे बैंक से रिलेटेड हो, चाहे कोई और अन्य सरकारी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, अगर वहाँ पर क्या है कोई झूठी जानकारी दी जा रही जिससे कि अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, तो ऐसा करना एक क्या है अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को सेक्शन 217 के अंतर्गत अकॉर्डिंग 1 साल का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाएगा। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा क्या है 218 सेक्शन 218 क्या कहता है? लोक सेवक के विधिपूर्ण अधिकार से किसी संपत्ति को लिए जाने का विरोध करना। मतलब कोई लोक सेवक है, उसको पूरा अधिकार है कानूनी तौर पर, क्या अधिकार है? किसी संपत्ति को लिए जाने का, लेकिन क्या है फालतू में उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें बीच में टांग अड़ा रहे हैं, उसमें ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है जिससे वो उस संपत्ति को ले ना पाए, समस्या कहीं ना कहीं क्रिएट की जा रही है। तो इसमें क्या है, ऐसे मामले में
ऐसा कार्य करना जो है वो अपराध माना जाता है। और ऐसा अगर कोई करता है और ऐसा करता पाया जाता है तो उसको 6 माह की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा है 219 धारा 219, लोक सेवक द्वारा विधिपूर्ण अधिकार से किसी संपत्ति को विक्रय में बाधा डालना। मतलब कोई लोक सेवक है, सरकार की तरफ से उसको पूरा अधिकार है, विधिपूर्ण अधिकार भी है, संपत्ति को बेचना उसका विभाग है, विभाग की संपत्ति है, नीलामी हो रही है, बिक्री हो रही है, लेकिन क्या है उसमें बीच में बाधा डाली जा रही है फालतू में कि ये यहाँ पर हमारी भी जमीन थी, कि ये है कि ये सही प्रक्रिया नहीं चल रही है, विभाग की प्रक्रिया पर उंगली उठाई जा रही है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनकी शिकायत की जा रही है। ऐसा कोई भी कार्य अगर किया जा रहा है तो ये क्या, ये बाधा डालना हो गया। और जब ऐसी बाधा डाली जा रही है तो उससे क्या होगा, उससे विक्रय में बाधा पड़ेगी, तो ऐसा भी अपराध माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 219 1 माह की सजा और जुर्माना 5,000 तक का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है। अब हम हमारा नेक्स्ट सेक्शन 220 धारा 220 क्या है, बिक्री के लिए प्रस्तावित लोक सेवक के अधिकार से संपत्ति की अवैध खरीद या बोली से संबंधित है। मतलब कोई लोक सेवक है, उसको क्या है, अधिकार भी है क्या, संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तावित कोई संपत्ति है और लोक सेवक के अधिकार से संपत्ति की अवैध खरीद या बोली से संबंधित ये अपराध है। मतलब किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई लोक सेवक जो अधिकार के तहत संपत्ति की बिक्री करना चाहता है, लेकिन क्या है उसके ऊपर अवैध खरीद या बोली से उस प्रक्रिया में बाधा डाली जा रही है, अवैध खरीद की जा रही है, अवैध बोली लगाई जा रही है, लेना नहीं है लेकिन उसकी प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है, प्रक्रिया कैसे भी बाधित हो ऐसा कोई कार्य किया जा रहा है। ऐसा जब कार्य होता है तो ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को 1 माह की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं, क्या है, नेक्स्ट धारा हमारी है सेक्शन 221 धारा 221। क्या कहती है, लोक सेवक के सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालने से। मतलब जो लोक सेवक हैं उनको एक समाज से जुड़ा कोई सार्वजनिक कार्य करते ही रहते हैं। मान लो एक छोटा सा बैंक का कोई कर्मचारी भी है, तो जब बैंक बैठकर वो कार्य कर रहा है तो वहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं, सभी का वो कार्य कर रहा है, ये एक सार्वजनिक कार्य हो गया, लाइन लगी हुई है। अब आप पीछे से आगे आ गए और उससे बहस करने लगे, लड़ने लगे कि लाइन नहीं बढ़ रही है और तुम इतना धीमे कार्य कर रहे हो और ये है वो है, तो ये क्या है, ये उसके कार्य में एक बाधा पड़ रही है कि आप शांति से अपने नंबर का इंतजार ना करके जो कार्य चल रहा है उसको बाधित और कर रहे हैं। तो ऐसी बाधा डालने वाला जो व्यक्ति है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और 3 माह की सजा और जुर्माना दोनों को उससे दंडित होना पड़ेगा। हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन 222 धारा 222 के बारे में बात करने वाले हैं। क्या कहती है धारा 222, कानून द्वारा प्रस्तावित परंतु लोक सेवक की सहायता से इनकार। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कानून के द्वारा प्रस्तावित है लोक सेवक के लिए और उसकी सहायता के लिए प्रस्तावित है, लेकिन क्या है, सहायता करने से इनकार कर रहे हैं। जैसे कि किसी भी विभाग में जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके नीचे उनको और कर्मचारी दिए जाते हैं जो उनकी मदद करते हैं कि ये फाइल निकाल लाओ, ये करके लाओ, ये पेपर तैयार करो, ये करो, ऐसे कार्य जो छोटे मोटे कार्य जिनसे कराए जाते हैं। अब क्या है, कानूनी तौर पे देखा जाए तो वो तो प्रस्तावित हैं उस अधिकारी के लिए, उनके कार्य करने के लिए, सहायता करने के लिए, लेकिन अब क्या है, कर नहीं रहे, मना कर दिया कि मुझे ये कार्य नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है, मैं इसको क्यों करूं, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करना क्या है, ये अपराध की श्रेणी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक लोक सेवक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार के किसी काम को या सरकार के किसी अधिकारी को उसके काम के लिए आप जो कानून से जुड़ा, जो प्रक्रिया में जुड़ा, विभाग से जुड़ा कार्य है उसके लिए मना नहीं कर सकते। मना कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका अपराध की श्रेणी में। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 1 से लेके 6 माह, 1 माह से लेके 6 माह तक का कारावास, कैद और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट सेक्शन 223 धारा 223 को देख लेते हैं। क्या है, लोक सेवक द्वारा दिए आदेश को ना मानना। लोक सेवक ने कोई आदेश दिया और उसको हम मान ही नहीं रहे। किसी अधिकारी ने अपने नीचे इस तरह के कर्मचारी को कोई आदेश दिया कि ऐसे ऐसे ये पेपर तैयार करके कल लेकर आना है, आदेश नहीं मान रहे, हम नहीं कर पाएंगे, या हमारे बस का नहीं है, या ये हमारा काम नहीं है। ऐसा विभागों में कई चलता रहता है। छोटा जो कर्मचारी होता है अपने बड़े जो अधिकारी होते हैं उनका काम करने के लिए मना कर देता है। कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं विभागों में। तो ये क्या है, ये भी एक गुनाह है, ये भी एक अपराध है। और जो ऐसा अपराध करता है
तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान है। क्या है? 6 माह से 1 वर्ष की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 224 धारा 224 224 क्या है? लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी, मतलब किसी भी लोक सेवक से अपना काम कराने के लिए उसको चोट पहुंचाने की धमकी दी जा रही है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे परिवार को देख लेंगे, या उसको किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाने की धमकी दी जा रही है। किस लिए? अपना काम कराने के लिए। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है कि जो किसी लोक सेवक के विधिपूर्ण कार्य के अतिरिक्त अलग कार्य को लेकर अगर दबाव बनाता है, चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो क्या है? ये भैया सीधा सीधा एक अपराध है, और ऐसा अपराध करने वाले अपराधी को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से पनिश्ड किया जाता है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं 225 सेक्शन 224 क्या कहती है? लोक सेवक से सुरक्षा लेने के लिए रोकने के लिए चोट पहुंचाने की धमकी। सीधी समझो आप इसको, मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, और जब दूसरा व्यक्ति उसकी शिकायत करना चाहता है उस विभाग में, सीधा सीधा ये पुलिस विभाग से जुड़ा आप क्वेश्चन समझ लो, मतलब सेक्शन समझ लो, कि किसी को कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है और वो प्रार्थना पत्र लेके जा रहा है कहाँ? पुलिस विभाग में। अब उसको मना कि अगर तुमने पुलिस विभाग में हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया तो हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे परिवार को देख लेंगे, तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी XYZ धमकी दी जा रही, चोट पहुंचाने की धमकी दी जा रही। किस लिए दी जा रही है? कि तुम्हारे साथ गलत भी करेंगे और तुम शिकायत भी ना करो। सीधी बात समझो आपकी। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है तो ये भी क्या है? ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को क्या है? 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। अब हम हमारी जो नेक्स्ट धारा, नेक्स्ट सेक्शन और लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का है, क्या है? सेक्शन 226 धारा 226 क्या कह रही है, इसको देख लेते हैं। लोक सेवक के काम करवाने या रोकने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास करना है। मतलब लोक सेवक जो हैं वो अपना कार्य जो उनको प्रक्रिया के हिसाब से करना चाहिए, जो दिया गया है वो कर रहे हैं, लेकिन क्या है? उसको रोकने के लिए या काम कराने के लिए उन्हें आत्महत्या की धमकी दी जा रही है कि अगर आपने हमारे खिलाफ ये प्रक्रिया कर दी या ये कार्रवाई कर दी तो हम अपना यहीं जान दे देंगे या आत्महत्या कर लेंगे, या हमारे बेटे को आपने अगर उसके ऊपर ये ऐसे ऐसे कार्रवाई कर दी तो हम अपनी जान दे देंगे। आप आए दिन देखते रहते हो कि कोई SP ऑफिस के बाहर, कोई DM ऑफिस के बाहर, या कोई भी सरकारी कार्यालय जो है उसके अधिकारी के ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते हैं कि मेरी ये प्रक्रिया रोक दी जाए, हमारा ये क्रिया करवाई जाए, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे, जान दे देंगे। ऐसी जो धमकियां जो दिया करते हैं, इसके लिए भी कानून बना हुआ है। क्या है कानून? यही है आपकी सेक्शन 226 जो आपकी है धारा 226। इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा कोई कार्य करता है, ये अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाता है। पूरा आपने अध्याय देख लिया। नेक्स्ट जो है कल आगे आने वाली क्लास है उसको भी जरूर देखें, और जो क्लासें आप लोगों ने अभी तक ना देखी हो प्ले लिस्ट में सीरियल से पढ़ी हैं, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास सब पढ़ी हुई हैं। जो क्लास ना देखी हो प्ले लिस्ट पे जाएं, AIVE20 BNS क्लास के नाम से आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, सारी क्लासें सीरियल से डली हुई हैं, उनको जरूर देख लें। और जो वीडियो में एंड तक बने रहे और जो हमारा सहयोग कर रहे, सपोर्ट कर रहे, क्लासें देख रहे हैं, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, भाई आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।